वेलकम टू माय चैनल क्लास 9। हम कर रहे हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन की तैयारी और इसके पहले हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी के चैप्टर 1 के 100 एमसीक्यू देख लिए हैं। आज बारी है टिश्यू चैप्टर के 100 एमसीक्यू देखने की और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर को अगर आप लोगों ने इन दोनों वीडियोस को अगर आप लोगों ने देख लिया तो इसके बाहर आपको फिर बायो में पढ़ने की जरूरत नहीं है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर है और एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा कर पूछा जाता है ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे। देखने का तरीका आपको मालूम है कि आपको पहले क्वेश्चन को देखना है, पॉज करना है, उसको सॉल्व कर लेना, उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनना है ताकि ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर टिश्यू का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डैश इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, कैक्टस, अमीबा, रैट। ह्यूमन बीइंग, कैक्टस और रैट जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हियर द आंसर इज अमीबा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, डैश सेल कैरी मैसेज इन आवर बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी। कौन सा सेल हमारे बॉडी में बॉडी टू ब्रेन और ब्रेन टू बॉडी मैसेज को ट्रांसफर करता है? लीवर सेल, ओवम, नेफ्रॉन, नर्व सेल। ये काम करता है नर्व सेल। क्वेश्चन नंबर 3, इन प्लांट डैश टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर। फूड भी कंडक्ट कर रहा है, वाटर भी कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये आप लोग जानते हैं कि फूड कंडक्ट करता है फ्लोएम और वाटर कंडक्ट करता है जाइलम और इसे कहा जाता है वैस्कुलर टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 4, क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड। सेल का क्लस्टर, सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ सेल टिश्यू ऑर्गन, नन ऑफ देम। दोनों क्या है? टिश्यू है। फ्लोएम प्लांट टिश्यू है और मसल एनिमल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट कॉल्ड। कौन सा टिश्यू प्लांट में डिवाइड करते रहता है? ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। 7, डैश इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीजेज इट्स लेंथ। आप लोगों ने पढ़ा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइड करता है फर्दर और जो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होता है वो होता है एपिकल मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 8, डैश सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड्स। नोड्स के पास जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? एपिकल, इंटरकैलरी, पैरेन्काइमा, रूट, इसको कहते हैं हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 9, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, रूट, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम। साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ। डिफरेंशिएशन हो रहा है इन सेल्स में, इन टिश्यूज में। पैरेन्काइमेटिक टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, नन ऑफ देम। ये आंसर होगा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है? जाइलम और फ्लोएम। डैश टिश्यू आर लूजली हेल्ड एंड स्टोर फूड इन प्लांट। पैरेन्काइमा टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, नन ऑफ दे। ये पैरेन्काइमा टिश्यू है जिसके सेल्स के बीच में काफ़ी जगह खाली रहती है और इसमें ये कुछ ना कुछ स्टोर करता है, फूड भी स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा, दिस इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एरेन्काइमा कहते हैं, हवा भरी होती है तो। विच टिश्यू रिस्पॉन्सिबल मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। कौन सा टिश्यू हार्ड और स्टिफ होता है? क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये होता है स्क्लेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 14, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आर लॉन्ग, नैरो एंड थिक एंड ड्यू टू। किसके प्रेजेंट के कारण स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है वो थिक होता है, हार्ड होता है? स्ट्रोमा, लिग्निन, थिक वॉल्स, नन ऑफ दम। ये होता है लिग्निन के प्रेजेंट के कारण। क्वेश्चन नंबर 15, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इन प्लांट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, लिग्निन, थिक वॉल, एपिडर्मिस। किसी भी चीज का आउटर लेयर क्या कहला रहा है? एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर शेप्ड नैरो, फ्लैटेंड, लॉन्ग, टॉल। एपिडर्मल सेल की बात की जा रही है, ये अक्सर कैसा होता है? फ्लैटेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ इज कॉल्ड। स्टोमाटा ही कहते हैं हम लोग, है ना। स्टोमाटा का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, टू बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, ये बीच में पोर्स को स्टोमाटा कहते हैं। ये होता है गार्ड सेल। याद रखिए आने वाले क्वेश्चंस में भी ये आपको काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्टोमाटा आर इनक्लोज बाय 2 किडनी शेप्ड सेल। 2 किडनी शेप्ड कॉल अभी मैंने बताया क्या होता है? गार्ड सेल। क्वेश्चन नंबर 19, एपिडर्मिस विथ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ कट इन ऑन इट्स आउटर सरफेस वेयर फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट, डेजर्ट प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट, पाइन ट्रीज। ये होता है डेजर्ट प्लांट में, क्योंकि वाटर लॉस ना हो ज़्यादा इसलिए उनके जो स्टेम्स होते हैं वो वैक्सी लेयर्स कवर्ड होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, कॉर्क इज कंप्लीटली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस विथ स्पेशल टाइप ऑफ सबस्टांस कॉल। कॉर्क में कौन सा सबस्टांस होता है? ये होता है सुबेरिन। 21, फ्लोएम इज डैश टिश्यू, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, रिवर्स कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हार्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बाय मस्कुलर मूवमेंट, फाइबर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। हार्ट क्योंकि मसल है तो ये मस्कुलर मूवमेंट के कारण ही क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 23, ब्लड इज अ टाइप ऑफ डैश टिश्यू, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ट्रांसपोर्टिव, कनेक्टिव। ये है कनेक्टिव टिश्यू। 24, मसल फॉर्म फ्रॉम डैश टिश्यू, कॉन्ट्रैक्टिंग, रिलैक्सिंग, कनेक्टिंग, मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू। Dash tissue having small amount of cementing material between intracellular spaces in animal tissue. Epithelial, sclerenchyma, transportive, connective. ये क्या होगा? ये होगा epithelial tissue। ठीक है। 26, simple flat kind of epithelial called simple को हम लोग क्या कहते हैं? simple epithelium, squamous epithelium, sponge epithelium, all of the above। इसको बोलते हैं हम लोग squamous epithelium। क्वेश्चन नंबर 27, इसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ आर कवर्ड विथ स्क्वैमस एपिथेलियम ना, जो सबसे पतला होता है। देखिए इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पर मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। ये आप लोगों को याद करना है क्योंकि अगर पूरा क्वेश्चन बनाने का कोशिश की जाए तो इस चैप्टर से लगभग 200 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पर कौन एपिथेलियल किसकी लाइनिंग बना रहा है ये आपको याद रखना है। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें से कुछ मैंने यहाँ पर पूछा है, कुछ को मैंने छोड़ा है, तो आप लोग पूरा एनसीईआरटी से कवर कर लीजिएगा। ठीक है। और मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है, मेरे वीडियोस भी हैं, उसमें भी सब कुछ प्रेजेंट है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बुक में मिल जाएगा। इस चैप्टर के सारे टॉपिक वाइज लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है। 28, क्वेश्चन नंबर 28, हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोन एज स्ट्रोमा, लिग्निन, सीलिया, हेयर्स। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं सीलिया या फिर फ्लैजिला। सीलिया ऑप्शन है इसलिए सीलिया करेक्ट होगा। 29, डैश फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स which provide mechanical support. Simple epithelium, squamous epithelium, sponge epithelium, cuboidal epithelium। यहाँ आंसर होगा cuboidal epithelium। If the epithelial tissue fold inward, that time dash is formed. Gland, simple gland, multicellular gland, none of them। यहाँ पर होगा multicellular gland। Question number 31, dash can secrete substance at the epithelial surface which we call glandular epithelium। कौन सिक्रेट कर रहा है सबस्टांस? ये तो ग्लैंड्स का ही काम है, कोई ना कोई सबस्टांस को सिक्रेट करने का, स्पेशली वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। फिर भी बाइल जूसेस, ग्लैंड सेल, लिवर सेल, नर्व सेल, यहाँ पर आंसर होगा आपका ग्लैंड सेल। क्वेश्चन नंबर 32, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन, ये तो है टाइप कनेक्टिव टिश्यू का, बोन तो है, एडिपोज टिश्यू भी है, एरियोलर टिश्यू भी है। यहाँ पर स्क्वामस टिश्यू नहीं होगा क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यूज के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 33, इट इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आरबीसी, नन ऑफ देम। स्किन ना, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आ जाता है स्किन। ब्लड इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा, लिग्निन, सीलिया, प्लाज्मा। प्लाज्मा कहते हैं ब्लड के फ्लूइड मैट्रिक्स को। इट इज नॉट सस्पेंडेड ऑन प्लाज्मा, तो ब्लड में कौन नहीं होता है? ब्लड के प्लाज्मा में कौन नहीं तैरता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नेफ्रॉन, प्लेटलेट्स। नेफ्रॉन नहीं तैरते। नेफ्रॉन किसके पार्ट है? किडनी का पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 36, फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी इज वाइट ब्लड सेल्स होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये रहा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, डैश इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म अ फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट द बॉडी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, स्किन एंड बोन। कौन फ्रेमवर्क दे रहा है? ये कौन देने का काम करता है? बोन। पूरे बॉडी को सपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? बोन। बोन सेल्स एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स विच इज कंपोज बाय 2 एलिमेंट्स, कैल्शियम, फास्फोरस। हमें तो यही आंसर सही लग रहा है, फिर भी अदर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बन, बोरोन कार्बन, नन ऑफ देम। तो पहला ही नंबर सही होगा।
Question number 39. Two bones connected by special type of connective tissue called as. दो बोन किससे कनेक्ट होते हैं? केमिकल, WBC, RBC, लिगामेंट. लिगामेंट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40 डैश कनेक्ट मसल टू बोन. WBC, RBC, लिगामेंट, टेंडन. टेंडन क्या कर रहा है? मसल टू बोन. बोन टू बोन कर रहा है लिगामेंट एंड मसल टू बोन कर रहा है टेंडन. याद रखना है. डैश इज स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स. जॉइंट्स पे जो बिल्कुल मुलायम सा बोन होता है उसको क्या कहते हैं? RBC, लिगामेंट. टेंडन कार्टिलेज, जिसको हम लोग कहते हैं कार्टिलेज, जो सॉफ्ट बोन होता है. कार्टिलेज मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर का बना होता है. हम बोन किसका बना होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस का. और ये जो कार्टिलेज होता है, जो सॉफ्ट बोन होता है, वो बना होता है प्रोटीन प्लस शुगर. क्वेश्चन नंबर 43 डैश टिश्यू इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल अराउंड ब्लड वेसल एंड बोन मैरो. मतलब कि खाली जगह जो भरने वाला काम रहता है वो कौन सा टिश्यू करता है? वो करता है ब्लड, कार्टिलेज, एरियोलर. टेंडन्स कौन करता है? एरियोलर टिश्यू. क्वेश्चन नंबर 44 डैश आर स्टोर इन एडिपोज टिश्यू. शुगर, फैट, ऑयल, कार्बोहाइड्रेट. फैट स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में. क्वेश्चन नंबर 45 फैट आर स्टोर इन कनेक्टिव टिश्यू. स्क्लेरेनकाइमा, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज. दूसरे तरीके से सेम क्वेश्चन है. एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है. एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द डैश एंड बिटवीन डैश. तो ये प्रेजेंट होता है बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नंबर 47 सेल्स ऑफ द एडिपोज टिश्यू फिल्ड विथ. क्या से भरा होता है? फैट ग्लोब्यूलर से भरा होगा. स्टोरेज ऑफ फैट बिहेव्स एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर. नन ऑफ देम. ये कैसा बिहेव करता है? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. इलोंगेटेड सेल प्रेजेंट इन मस्कुलर टिश्यू कॉर्ड. इलोंगेटेड सेल जो मस्कुलर टिश्यू में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? मसल थ्रेड, मसल्स फाइबर, मसल टिश्यू, मसल कनेक्शन. क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं हम लोग मसल टिश्यू. क्वेश्चन नंबर 50 मसल कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन, सैलिवरी एमाइलेज. ऑप्शन इज 3 इज करेक्ट. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. क्वेश्चन नंबर 51 डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. कॉन्ट्रैक्टाइल, स्टार्च, ग्लैलेक्टोस. नन ऑफ देम. ये होता है कॉन्ट्रैक्टाइल. 52 मसल प्रेजेंट इन आवर लिम्ब इज कॉल्ड. लिम्ब में, हाथ पैर में जो हमारे मसल्स होता है उसको हम लोग अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हैं, इसलिए वो होता है वॉलेंट्री मसल्स. एज मसल्स आर अटैच टू बोन एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट. बोन में कौन सा मसल अटैच होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है? स्केलेटल मसल्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 54 कॉन्ट्रैक्टाइल एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड इज डैश मूवमेंट. वॉलेंट्री, इनवॉल्मेंट्री, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड स्केलेटन. ये है हमारा इनवॉल्मेंट्री एक्शन या मूवमेंट. कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है किसमें? ये होता है हमारे हार्ट में, और ये हमारी मर्जी से नहीं होता, इसलिए ये है इनवॉलेंट्री मूवमेंट. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ डैश टिश्यू. एडिपोज, कार्टिलेज, ब्लड, नर्वस टिश्यू से बना होता है ये. 56 न्यूरॉन हैज सिंगल लॉन्ग पार्ट ऑफ सेल. लॉन्ग पार्ट जो न्यूरॉन में होता है वो होता है एक्सॉन. क्वेश्चन नंबर 57 ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन नर्व सेल. जो ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर है ये ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर है. इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ एक्सॉन हो गया और इधर नर्व एंडिंग हो गई, ये सेल बॉडी हो गया. इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स. 58 द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व केमिकल, नर्व इम्पल्स, नर्व मैसेज. नन ऑफ द नर्व इम्पल्स कहते हैं इसे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 59 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर लिविंग सेल? फाइबर्स, कोलेनकाइमा, वेसल्स, स्क्लेराइड्स. ये होता है कोलेनकाइमा. Question number 60 the girth of the stem increases due to root apical meristem, lateral cambium, shoot apical meristem, intercalary. तो girth of the stem होता है lateral cambium. Prepared food is transported from leaves to the other part of the plant through trachea, sieve tube, vessels, sclerated. यहाँ पर trachea, vessel और sclerated है आपका जाइलम का पार्ट, सीव ट्यूब है फ्लोएम का पार्ट जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है मेनली. क्वेश्चन नंबर 62 डैश कैन सिक्रीट सबस्टांस एट द एपिथेलियल सरफेस विच वी कॉल ग्लैंडुलर एपिथेलियम. बाइल जूस, ग्लैंड सेल, liver cell, nerve cell, gland cell is the correct answer. Question number 63 dash tissue are loosely held and store food in plant. Parenchyma tissue, meristematic tissue, permanent tissue, none of them. Permanent tissue क्या?
क्वेश्चन नंबर 64, while doing work and running you move your organ like hand, legs etc. which among the following is correct? करेक्ट की बात की गई है। हम लोग जब दौड़ते हैं या चलते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारा जो ऑर्गन है, हाथ पैर, ये सब मूव होता है ना, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन। स्मूथ मसल नहीं, स्मूथ मसल तो है नहीं हमारे हाथ पैर में। स्मूथ मसल की बात की गई है, हमारे हाथ पैर में कौन सा मसल है? स्केलेटन मसल, या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। तो स्केलेटन मसल्स जहाँ उसकी बात हम लोग देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन, लिगामेंट को नहीं पुल करता है। स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन, यस टेंडन को मूव करता है ना, टू मूव द बोन। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज डी। Question number 65, a tissue is a group of separate organs that are coordinate in their activities, group of similar cells that function together in a specialized activity। हाँ, यही बात सही रही है, हमें लग रही है। layer of cells surrounding an organ, sheet of cell, one layer thick। तो दूसरा ही ऑप्शन सही होगा, group of cells, similar cells that function together in a specialized activity। Connective tissue are the tissue that helps to bind or connect other tissues in the body. They have widely spaced cells embedded in a matrix having a variety of protein, polysaccharides and mineral salts. Can you identify the connective tissue among the following? इनमें से कौन कौन कनेक्टिव टिश्यू है? लिगामेंट है, एपिथेलियम नहीं है, टेंडन है, ब्लड भी है। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 जिसमें है वही करेक्ट होगा। 1, 3 और 4 है सी में, सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 67, meristematic tissue are those which help in increasing the length and girth of the plant. Which of the following statement given below is correct about meristematic tissue? Question option number 1, it is made up of cells that are incapable of cell division. Incapable नहीं, यहाँ तो कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन की, तभी तो मेरिस्मेटिक टिश्यू सबसे ज़्यादा डिवाइड करता है। तो इट इज़ द मेड अप ऑफ सेल दैट आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। हाँ, ये बात तो सही लग रही है। फिर आगे का ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इट इज़ कंपोज ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। नहीं, सिंगल टाइप ऑफ सेल में ही यहाँ तो 3 टाइप सेल है, एपिकल है, मेरे इंटरकैलरी है, लैटरल है। चौथा ऑप्शन है इट इज़ कंपोज ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। नहीं, एक ही जैसे सेल से ये कंपोज करता है, तो ये बात भी गलत हो गई। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा क्योंकि क्या करेक्ट है वही पूछा गया हो और ये ऑप्शन ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68, एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज हैज एन एक्सपोज्ड surface, outer surface and inner surface anchored to connective tissue by a thin non-cellular structure called the non-stratified layer, basement membrane, fibroblast। तो एपिथेलियल टिश्यू मेनली क्या बनाते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं। बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है ना, आंसर बहुत ही इजी रहता है। हम लोग क्वेश्चन देख के बड़ा बड़ा डर जाते हैं, तो आप लोग को पहले उसको पढ़ना है, समझना है, फिर बिल्कुल ही आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट सर्व, नॉट पे ध्यान देना है, बाय द स्टोमाटा बाय द प्लांट। तो इसमें से कौन कौन सा फंक्शन स्टोमाटा नहीं करता है? कौन सा फंक्शन नहीं करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज पार्टिकुलरली CO2 एंड O2 विथ एटमोसफेयर, ये तो करता है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ये भी करता है स्टोमाटा। helps to create pressure for the water to rise upward by the process of transpiration, ये बात भी सही है। helps the leaves to carry out the process of photosynthesis, photosynthesis में कोई काम नहीं है स्टोमाटा का, ये सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, बट फोटोसिंथेसिस का काम बाकी सारे मटेरियल्स करते हैं, है ना। तो यहाँ डी ऑप्शन ही नहीं करेक्ट होगा। Question number 70, xylem is the specialized tissue of the plant and transport water and nutrient from the soil to the upper part like stem and leaves of the plant and provide mechanical support to them. It is composed of 4 different types of cell. Which of the following is not one type of cell found in xylem tissue? तो 4 टाइप ऑफ सेल से बना होता है, इसमें से कौन नहीं है? ट्रैकेड वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, ये तीनों ही जाइलम के पार्ट है। सीव ट्यूब किसका पार्ट है? फ्लोएम का। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि क्या नहीं है पार्ट वही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 71, गिवन बिलो इज अ डायग्राम शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन टिश्यू। तो यहाँ पर ABCD किया हुआ है और इसमें आप लोगों को सबका नाम बताना है। तो आप लोग देख लीजिए, ए क्या है? न्यूक्लियस है,
बी क्या है, डेंड्राइट्स है, सी सेल बॉडी है, डी एक्सॉन है और ई क्या है, नर्व एंडिंग है। अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं। सो हियर न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, ये डी ऑप्शन है, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन और नर्व एंडिंग, ये ऑप्शन ही सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, एरेनकाइमा इज रिचली फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स, जेरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था बट दूसरे तरीके से पूछा गया था कि एक्वाटिक प्लांट्स में कौन से टिश्यू होते हैं, तो एरेनकाइमा होते हैं। तो यहाँ पर एक्वाटिक प्लांट्स कौन है, को कहते हैं हम लोग हाइड्रोफाइट्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, स्टोमाटा आर नॉट नेसेसरी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नन ऑफ दी। वेस्ट मटेरियल तो नहीं निकल रहा है ना। 74, द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ अ ब्लड वेसल्स इज नोन एज, एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का लाइनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स का लाइनिंग होता है एंडोथेलियम कहलाता है, ठीक है। 75, कोलेजन इज प्रेजेंट इन, कोलेजन किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है येलो फाइबर, मसल फाइबर, वाइट फाइबर, नन ऑफ दिस, ये प्रेजेंट होता है वाइट फाइबर में। क्वेश्चन नंबर 76, येलो फाइबर इज मेड अप ऑफ, येलो फाइबर किससे बना होता है, रेटिकुलिन, इलास्टिन, कोलेजन, ऑल ऑफ दिस इलास्टिन से बना होता है, वाइट फाइबर कोलेजन और येलो फाइबर इलास्टिन। 77, द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, बोथ ए एंड बी, ये प्रेजेंट होता है सेल बॉडी में। 78, लाइक बोन कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस सेल्स एंड सॉलिड मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ, इस पहले भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया लेकिन ये तरीका थोड़ा सा अलग है कि बोन की तरह कार्टिलेज में क्या पाया जाता है, हम लोगों ने देखा था कार्टिलेज में क्या पाया जाता है, प्रोटीन और शुगर। क्वेश्चन नंबर 79, द सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू आर डेड, लाइव, नन ऑफ दिस, बोथ ऑफ दिस, ये होता है डेड और डेड होने के कारण ये हार्ड मैट्रिक्स कंटेन करता है इसलिए बहुत हार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 80, कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन लंग, हार्ट, किडनी, ब्रेन, ये है हार्ट में। क्वेश्चन नंबर 81, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को देखना है। पैरेनकाइमेटिक टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस, हाँ होता तो है, बहुत जगह होती है पैरेनकाइमेटिक टिश्यू के बीच में। कोलेनकाइमा टिश्यू आर इरेगुलरली थिकन्ड एट कॉर्नर, ये बात भी सही है। एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यू, नहीं, एपिकल और इंटरकैलरी तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज इन अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल्स, ये बात सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि क्या इनकरेक्ट है वही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 82, विच सेल डज नॉट हैव परफोलेटेड सेल वॉल, ट्रैकेट, कंपेनियन सेल्स, सीप ट्यूब, वेसल्स, तो यहाँ आंसर होगा आपका कंपेनियन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 83, इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम, स्पिंडल फाइबर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये होगा कॉल्यूमनर एपिथेलियम। 84, विच मसल एक्ट इनवॉलेंट्री, स्ट्रेटेड मसल्स, इनवॉलेंट्री की बात की गई है, मतलब कि जो हम लोग हमारी मर्जी से नहीं चलते, तो स्ट्रेटेड मसल्स में तो हाथ पैर आ जाते हैं, हमारी मर्जी से चलते हैं। स्मूथ मसल्स नहीं चलते हमारी मर्जी से, ये हमारे बॉडी के अंदर के मसल है। हार्ड मसल्स भी हमारी मर्जी से नहीं चलते, ये भी हमारे अपनी मर्जी से चलते हैं। स्केलेटन मसल्स हमारी मर्जी से चलते हैं क्योंकि स्ट्रेट मसल्स को ही स्केलेटन मसल्स कहा जाता है। तो हमारी इनवॉलेंट्री हो गया आपका 2 and 3, तो 2 and 3 ऑप्शन है बी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, प्रोटेक्शन ऑफ एडवर्स कंडीशन, ये तो है फंक्शन, नॉट की बात की गई है, ध्यान देना है हम लोग को। गैसियस एक्सचेंज भी एपिडर्मिस से होंगे ही। कंडक्शन ऑफ वाटर, ये तो जाइलम का काम है, एपिडर्मिस का नहीं। और चौथा है ट्रांसपीरेशन, यहाँ तो होगा ही, स्टोमाटा से होता है, ये स्टोमाटा तो इज द टाइप ऑफ एपिडर्मिस, तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पे ध्यान देना है फिर से हम लोग को। ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन, ये बात सही है। 2 बोन आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट, ये बात भी सही है। टेंडन आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल, नहीं, ये बात तो मुझे ठीक नहीं लग रही है।
चौथा, कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ करेक्टिव टिश्यू, ये बात भी सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि क्या गलत है वही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 87, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन नोज, ईयर, किडनी, लैरिंग्स, तो किडनी में नहीं पाया जाता है, बाकी नोज, ईयर, लैरिंग्स में सॉफ्ट बोन होते हैं और इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, वॉलेंट्री जो हमारी मर्जी से चलेगा, एलिमेंट्री कैनाल हमारी मर्जी से नहीं चलता है। लिम्बो, लिम्स को कहा जा रहा है, ये हमारी मर्जी से चलते हैं हमारे हाथ पर। आइरिस ऑफ आई भी हमारी मर्जी से नहीं चलता है, ना ही ब्रोंकाई ऑफ लंग चलता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फैटिग इज, तो जो मस्कुलर टिश्यू जो कंटिन्यूसली चलता रहता है बिना रुके, वो है हमारा हार्ट, और उसको कहते हैं हम लोग कार्डियक मसल। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फाउंड इन द कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी, कौन पाया जाता है कार्टिलेजिनस टिश्यू में? मस्ट सेल, बेसोफिल्स, ओस्टियोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, ये होगा कॉन्ड्रोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 91, द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज, डेड एलिमेंट जो फ्लोएम में प्रेजेंट होता है, डेड एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर्स डेड होता है, अगर वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 92, ए लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस, द टिश्यू दैट हेल्प्स इन द sideways conduction of water in the branches is, साइडवे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जाइलम वेसल्स जो कंडक्ट कर रहा है वाटर को। नंबर 93, ए नेल इज इंसर्टेड इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, आफ्टर 3 years द नेल विल, तो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर नेल को हम लोग डाल दिए हैं, किसमें? एक पेड़ के तने में डाल दिए हैं, और 3 साल बाद वो नेल्स का पोजीशन क्या होगा? तो बच्चों इसमें आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपने नेल जहाँ डाला है वहीं रहेगा, क्योंकि पेड़ जो है वो ऊपर से बढ़ते हैं ना कि नीचे से, है ना। तो मूव अपवर्ड, मूव डाउनवर्ड, रिमेन एट द सेम पोजिशन, मूव साइडवर्ड, क्या होगा? रिमेन एट द सेम पोजिशन। नंबर 94, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ फिर देखना है रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ टिश्यू, ये बात तो सही है, जैसा फंक्शन होता है टिश्यू का वैसा ही मैट्रिक्स होता है। फैट आर स्टोर बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, ये भी सही है। तीसरा, एपिथेलियल टिश्यू हैव इंट्रासेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, एपिथेलियल में तो नहीं होता है, फिर भी चौथा ऑप्शन हम लोग देखते हैं। सेल्स ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच, ये बात तो सही है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है यही पूछा गया है। नंबर 95, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ भी इनकरेक्ट की बात की गई है। स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ थिन फ्लैट irregular shaped cell which fit together like floor tiles to form a compact tissue, ये बात तो सही लग रही है हम लोगों को। The cuboidal epithelium is found in kidney, tubules, thyroid vesicles and in gland, ये बात भी सही है भाई, क्यूबोइडल पाया जाता है किडनी में भी, थायराइड में भी, ग्लैंड में भी। द मेन फंक्शन ऑफ कोलुमेर एपिथेलियल इंक्लूड अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। 96, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ इनकरेक्ट, यहाँ भी इनकरेक्ट की बात की गई है। तो लिम्फ ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट दैट मे हैव बीन फिल्टर्ड आउट द ब्लड कैपिलरीज बैक इनटू द हार्ट टू बी रीसर्कुलेटेड इन द बॉडी, लिम्फ की बात की गई है, तो सही बात है, ब्लड के अलावा एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है, वो है लिम्फ, और वो भी न्यूट्रिएंट को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। दूसरा, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड दैट इज फिल्टर आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज एंड वाइट ब्लड सेल्स आर एब्सेंट इन इट, ये बात तो सही है कि लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है और ब्लड कैपिलरीज जो भी फिल्टर आउट कर रहा है उसको भी वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मगर यहाँ जो बात लिखी गई है वाइट ब्लड सेल्स आर एब्सेंट इन, ये बात गलत है, क्योंकि लिम्फ में सबसे ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तीसरा है, लिम्फ ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड, ये बात भी सही है, तो यहाँ पर क्योंकि ये वाला पोर्शन गलत है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट होगा और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, इफ द टिप ऑफ शुगर केन प्लांट इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड
Even then it keeps on growing in length. It is due to the presence of कैम्बियम, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्यों? ऊपर के पार्ट को अगर हम लोग शुगर केन का काट भी देते हैं फिर भी वो क्या करता है, बढ़ते रहता है। क्यों? क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ना, जो किसी भी भाग से उग सकता है। क्वेश्चन नंबर 98, सिंपल एपिथेलियम इज अ टिश्यू विच form the outer protective layer of the skin of an animal body is composed of cells which are harden and provide support to the organ। hard तो नहीं होता है भाई। continuously dividing to provide to form an organ थोड़ी करना है सिंपल एपिथेलियल, ये तो स्किन फॉर्म करेगा। cemented directly to one another to form an irregular layer। हाँ, बहुत सारे irregular layers होते हैं इसमें, ये बात हो सकता है सही। loosely connected to one another to form an irregular layer, नहीं loosely नहीं रहता, cemented होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 days। लास्ट क्वेश्चन, हॉर्न्स ऑफ द एनिमल, मोस्ट एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, केराटिन, काइटिन, ये होता है केराटिन। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। थैंक यू।